ओम सविता स्वत्थे वो निषदनम परणे वो वसति कृता गोभाज इत किल असत यत सनवथ पुरुषम। सविता पहले भी आया था, पिछले मंत्र में भी था। सविता का अर्थ हम जानते हैं, सुप्रसवे सुवैश्वर्य धातु से सविता शब्द निष्पन्न है। सुप्रेणे धातु भी है, तो सविता शब्द का अर्थ हम सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक करते हैं। ये तीनों ही भाव सविता शब्द में निहित हैं। सविता शब्द से हम परमेश्वर को संबोधित करते हैं, परमेश्वर का संकेत करते हैं। मंत्रों का, वेद मंत्रों का मुख्य लक्ष्य परमेश्वर है। आध्यात्मिक अर्थ में हम इन शब्दों का भाव परमेश्वर से ही ग्रहण करते हैं, और लौकिक अर्थ में हम उस परमेश्वर के उपासक, उन गुणों से युक्त देवजनों से भी भाव ग्रहण करते हैं। कह रहे हैं वो सविता सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक परमेश्वर अस्वस्थे, अस्वस्थ में, अस्वस्थ क्या है? व्यापकता में। अश्व धातु का अर्थ है व्याप्त होना, व्यापक होना। उस अर्थ में कहा गया अस्वस्थे अर्थात व्यापकता में। सविता जो सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक परमेश्वर है, वो कहां मिलेगा? व्यापकता में मिलेगा। परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो उनके हृदय में मिलेगा जो व्यापक भाव वाले हैं। यदि हमारा हृदय विशाल है, हमारी भावना व्यापक है, तो वहां वो सविता अर्थात सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक परमेश्वर मिलेगा। वो तुम्हारा निसदनम, नि उपसर्ग, सद बैठना, स्थित होना, निसदनम निश्चित निरंतर स्थिति, ये व्यापकता में ही तुम्हारी स्थिति है। कह रहे हैं सविता वे परमेश्वर, कह रहे हैं तुम्हारे निवास, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा बैठना कहाँ है? अस्वस्थे, व्यापकता में है। और परणे वो वसति कृता, परणे वो वसति, तो परणे अर्थात पर्ण में सप्तमी एक वचन, अस्वस्थे में भी सप्तमी था एक वचन, पढ़ने में भी। पढ़ने अर्थात पर्ण में। अब पर्ण क्या है? पर्ण शब्द में भी बहुत से अर्थ हैं। पर्ण में अर्थात पूर्णता में, हरितमा में, पालन पल्लवन में। आप देखेंगे पढ़ने में पर्ण धातु है। पर्ण धातु का अर्थ पल्लवित होना, हरा करना, हरा होना है। प्रण धातु भी इसमें ग्रहण कर सकते हैं, जिसका अर्थ पल्लवित होना और ले जाना भी है। प्री धातु का अर्थ पालन करना, पूर्ण करना है। और पी री दीर्घ है, पूर्ण करना, भरना भी इसका अर्थ है। तो ये सभी अर्थ पर्ण शब्द में समाहित हैं। इन धातुओं के जो भी अर्थ हैं वे सब हम पर्ण शब्द में ग्रहण करेंगे। कहते हैं परणे वो वसति कृता, तुम्हारा निवास कहां किया गया है? पर्ण में किया गया है, वसति ही। अब देखिए वसति शब्द है, वस धातु है, वसना, निवास करना। वसति ही ये वैदिक शब्द है। आज भी बस्तियां होती हैं। एक स्वर लुप्त हो गया, हम लोग बस्ती कहने लगे। बसति ही वैदिक शब्द है। कृता किया हुआ, करना का प्रत्यय है, कृता अर्थात किया हुआ। कहते हैं सविता तुम्हारा बैठना कहां है? व्यापकता में। और तुम्हारा निवास पर्ण में है। पर्ण शब्द के अर्थ हमने देखे, इतने सारे अर्थ हो सकते हैं। पूर्णता में, हरितमा में, पालन में, पल्लवन में, ले जाने में अर्थात लोगों को मार्गदर्शन करने में, लोगों को सही दिशा में ले जाने पहुंचाने में,
यदि हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण करते हैं, इन गुणों को अपनाते हैं, तो हम परमेश्वर के सच्चे उपासक होते हैं और हमारे हृदय में उस परमेश्वर का वास होता है, निवास होता है, उसका बसती कृता वो हमारे हृदय में बस जाता है। वैसे तो परमेश्वर सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, हमारे हृदय में भी है, अन्य स्थानों पर भी है, लेकिन उसकी वो दिव्य चेतना का प्रस्फुटन प्राकाट्य हो, उसका लाभ अनुभव हमें हो सके, उस दिव्य चेतना को हम अनुभव कर सकें, तो हमारे हृदय को इतना व्यापक विशाल होना चाहिए, इन गुणों से युक्त होना चाहिए। कहा गया है तो वो अस्वस्थ भी हो और पर्ण भी हो, तो उस परमेश्वर के स्थिति, उसका निवास हमारे हृदय में होगा। ये बात इस वेद मंत्र में कहने का प्रयास किया जा रहा है। गोभाज इत किल असत, गोभाज, गो शब्द बनेगा गो धातु से, जिसका अर्थ है शब्द करना, और भज धातु का अर्थ सेवा करना, दान करना। गोभाज शब्द का अर्थ हुआ शब्द सेवी, जो शब्दों की सेवा करता है, शब्दों से सेवा करता है। सबके सेवा करने के अपने अपने तरीके, अपने अपने साधन, अपनी अपनी सामर्थ्य है। धनवान व्यक्ति धन से लोगों की सहायता कर सकता है, बलवान व्यक्ति बल से लोगों की सहायता कर सकता है, सेवा कर सकता है। विद्वान व्यक्ति विद्या से, शब्दों से लोगों की सेवा कर सकता है। हम आप इतने दूर दूर बैठे हैं, यदि हम आपकी कुछ सेवा कर पा रहे हैं, तो आप यही कह सकते हैं कि हम शब्दों से आपकी सेवा कर रहे हैं। तो गोभाज अर्थात शब्द से भी आप हमें कह सकते हैं। इत ही अव्यय है, किल ये भी निश्चय ही अव्यय है। असथ, असथ में अस धातु है, अस धातु का अर्थ होना, असत का अर्थ है हो। हाँ, अब ये वैदिक प्रयोग है, हो सकता है लौकिक संस्कृत में असत जैसा रूप स्वीकार न हो, वेद में है, मूल तो वेद ही है, उसमें है तो है। गोभाज इत किल असत, कह रहे हैं निश्चय ही शब्द से भी हो। कुछ और सेवा कर सको न कर सको, उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, धन हो, संसाधन हो तो हम उस प्रकार से सेवा कर सकें, बल हो तो हम उस प्रकार से सेवा कर सकें। नहीं है, कोई बात नहीं, जो विद्या, जो जानकारी हमारे पास है, वो हम आपको दे सकते हैं। ये भी तो एक छोटी सी सेवा जो हमसे बन पड़ रही है, आपके लिए हम कर रहे हैं। यत सनवथ पुरुषम, यत अर्थात जो सर्वनाम है, सनवथ, सनवथ का भी अर्थ है सेवा करता है, क्रियापद है ये भी। जैसे असत था, अब देखिए असत जैसे बना वैसे ही सनवथ भी बन गया, सन धातु है, सन धातु का अर्थ है सेवा करना, तो सनवथ बन गया सेवा करते हो। यत जो सनवथ सेवा करते हो, पुरुषम पुरुष हो। तो निश्चित ही गोभाज कह रहे हैं यह शब्द सेवा है, जो तुम पुरुष की सेवा कर रहे हो। अब देखिए यहां पर व्याकरण को समझ लें, जो व्याकरण भी हम लोग पढ़ रहे हैं साथ में। पुरुषम द्वितीय विभक्ति एक वचन, पुरुष को सेवा करते हो, शुद्ध यही है, यही कहना चाहिए। सामान्यतः हम लोग कह देते हैं पुरुष की सेवा करते हैं, उनकी सेवा करो, इनकी सेवा करो। वास्तव में सेवा करने का मूल प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, वो व्याकरण की दृष्टि से कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यहां पर कर्म कारक द्वितीय विभक्ति पुरुषम का प्रयोग किया गया है। लोक भाषा में हमारा ये व्याकरण विभक्ति प्रत्यय
कुछ अभ्रंश हो गए हैं, हम सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, परंतु संस्कृत में हमको परिभाषा के अनुसार सही प्रयोग करना है। यही हमको विशेष ध्यान रखना है। केवल लोक भाषा में ने को से चिन्ह देख करके हम संस्कृत की विभक्तियां नहीं लगा सकते। हमें परिभाषा देखनी होगी कि यहां पर वो वास्तव में कर्म कारक है। भले ही हम लोक भाषा में वहां पर काकी के षष्ठी संबंध के चिन्हों का प्रयोग कर रहे हो, परंतु वास्तव में ये कर्म कारक है, इसलिए द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। जो तुम पुरुष को सेवा करते हो। पुरुष क्या है? पुर धातु है अग्रसर होना, अग्रणी होना। पुरुष का अर्थ है अग्रणी, पुरुष प्रत्यय है। अब अग्रणी कौन है? फिर वही बात, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड में सबसे अग्रणी तो वो परमेश्वर ही है, इसलिए उस परमेश्वर को वेद में पुरुष कहा गया है। इसके लिए पूरा पूरा पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में उसी परमेश्वर के विषय में तो बताया गया, उस परमेश्वर को वहां मुख्य रूप से पुरुष शब्द से संबोधित किया गया है, इसलिए उस सूक्त को हम पुरुष सूक्त कहते हैं। हम लोगों ने उसे भी वेदायन में पढ़ा। तो पुरुषम अर्थात सबसे अग्रणी पुरुष परमेश्वर को, और पुरुष का अर्थ जो समाज में अग्रणी है, हमारे जननायक हैं, ऋषि हैं, विद्वान आचार्य हैं, जो हमारे लिए उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनको भी हम पुरुष अर्थात अग्रणी कह सकते हैं। वेद मंत्रों के अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। हमने बहुधा आपसे निवेदन किया है, अनंता वै वेदा, वेद के मंत्र गिने हुए हैं, शब्द गिने हुए हैं, अक्षर वर्ण सब गिने हुए हैं, फिर भी महर्षि कह देते हैं अनंता वै वेदा, वेद तो अनंत हैं। अरे भाई, एक पुस्तक है हमारे समक्ष रखी है जिसमें मंत्र शब्द वर्ण गिने हुए हैं, तो अनंत का क्या भाव है? तो अनंत का भाव यही है, वेद का अर्थ विस्तार अनंत है, उसका अर्थ गंभीर अनंत है। इस तरह से धातु जप करते जाइए, उसके कितने अर्थ होते जाएंगे। उसमें आध्यात्मिक अर्थ, आदि भौतिक अर्थ, आदि दैविक अर्थ, आदि लौकिक अर्थ, ऐसे बहुत से प्रकार के भावार्थ आप ले सकते हैं, जबकि शब्दसा अर्थ समान रहेगा, नहीं बदलेगा। शब्दसा अर्थ तो धातु ही ग्रहण किया जाएगा। सभी विद्वान सहमत हैं कि वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, उनका धातुज अर्थ ही ग्रहण किया जाना है। परंतु आप देख रहे हैं कि धातुज अर्थ भी एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ हो जाते हैं। वे सभी अर्थ हमें स्वीकार्य हैं, और उनका भावार्थ जैसे मैंने कहा, इसी में सविता शब्द से भी हमने सृजनशील ऐश्वर्यमान परमेश्वर को माना, और पुरुष शब्द से भी हमने अग्रणी परमेश्वर को माना, और साथ में कहा लौकिक प्रेरणा के लिए हम ग्रहण कर सकते हैं। जो इन गुणों से युक्त समाज के दिव्य जन हैं, हमारे अग्रणी मार्गदर्शक हैं, उनको भी हम सविता कह सकते हैं, उनको भी हम अग्रणी पुरुष कह सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक और आदि लौकिक अर्थ हम आपके समझ सामान्यता प्रस्तुत करते हुए चलते हैं, प्रयास करते हैं। और जैसा कि कहा, अर्थ विस्तार अनंत है, अपने विवेक से इसके अन्य अनेक भावार्थ आप कर सकते हैं। शब्दार्थ वही रहेगा, शब्दार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भावार्थ आप कितने भी करते रहें, बस वो शब्दार्थ से दूर नहीं जाना चाहिए, उससे अलग, उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए। अब इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों को जो भी प्रश्न विचार आदि रखना हो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।